हैं। भगवान कहते हैं अगर तुम हमारी शरण में हो तो हम तुम्हें संसार से दर्शनीय बना दें, लेकिन अगर तुम शरण से दूर चले गए तो कोई संसार से ठूठू भी करवा दे। शरण में भगवान की बने रहोगे तो एक ही सूत्र अपना ले, पूजा करवे बैठो सो चरणों में हूँ और काम करवे जाओ सो शरण में। कोई सूत्र अपनाओ आपको। ऐसे ऐसे मंडल भगवान ने रास विहार के बनाए। ऐसी दिव्य बारात, राम जी जैसी बारात तो कोई की हुई जाएगी। राम जी जैसी बारात हुई है कोई। ऐसी बारात एक दूल्हा नहीं। एक भोजपुरी का भजन है, बड़े ध्यान से सुनना, अपने भोजपुरी शब्द हैं। ऐसी बारात गई थी भगवान। आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया। और एक दूल्हा नहीं, भगवान ने ऐसो नेक मांगो तो जब भगवान जैसे ही जनवासों मिलो, राम जी सरकार को जैसे ही जनवासों मिल के जैसे ही भगवान भोजन करने लगे तो वे पूरी सब्जी में पहुंच गई। कहने लगी दूल्हा सरकार कछु नेक मांगो। नहीं, राम जी बोले हमें नहीं मांगने, कछु पूरा संसार हमारे से आके मांग रहा, हम काय को मांग। सुमंत्री जी पहुंचे, मंत्री जी कहने लगे मांग तो ले। तब राम जी कहने लगे तो एक काम करो, हमें नेक में कछु जाने नहीं। आजकल के दूल्हा होते विकेट, आजकल को दूल्हा घर नहीं है तो 5 रुपए से रसगुल्ला लुढ़क रहा। दूल्हा मन नानो डटो कह रहा हम हीरो होंडा ले बरतियों को जो लग रही हमें पंगत मिल जाने, फिर तो मिले सुनने मिले तो अपन ने तो गाड़ी दवाई और घरे। राम जी कहने लगे हम ये सुनने के चाहने हैं। बोले बताओ। बोले हमारी बारात में जितने कुमारी लड़का आए हैं उन सबको ब्याह करवा दे, सबको ब्याह करवा दे। कुमारी लड़का तो 5 पैसों तक पड़े। कहने लगे जा अच्छी रही रे, लाग सीने लग रही थी घरों देखो न ढूंढ रहा तो देखवे बार उन्हें घर को मतलब हती जो अच्छी रही। अच्छा जोन भी नहीं आए उनकी तो सोचो बेकार सोचना हुई अपनी किस्मत करके बता हम जा न पाए। अगर जाते तो कम कम ब्याह हो जाता। तो ऐसो नेक मांगो तो भगवान भाई। जब भगवान बारात लेकर गए, आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया। 4 दूल्हा बने थे, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। 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 आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया। आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया। चारों कमाल सखिया। चारों अच्छा देखो बात कैसी है, भगवान कैसे लग रहा है। शेष मणि मोरिया कुंडल सोहे तनमा। शेष मणि मोरिया कुंडल सोहे तनवा। प्यारी प्यारी कजरा रे जुलमी नयन माँ। प्यारे प्यारे कजरा रे जुलमी नयन। लाल चंदन सोहे इनके भाल सखिया। लाल चंदन सोहे इनके भाल सखिया। चारों मिथिला नगरिया निहाल सखिया। आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया। चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। चारों
वृंदावन बिहारी लाल की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, श्री सीतारामचंद्र भगवान की। ऐसी दिव्य बारात राम जी सरकार की गई और जैसे ही भगवान की विदाई होने लगी तो विदाई का समय थोड़ा कारुणिक होता है। उन्हीं गोपियों ने सखियों ने कहा, हे प्रभु, जैसा वर्ण आप जानकी जी का कर रहे हो ऐसे हमको भी पत्नी बना लो। भगवान ने कहा, देवी अभी तो मर्यादा रूप में हम अवतरित हैं, लेकिन आगे वचन देते हैं कि कृष्ण रूप में जब आएंगे तब तुम्हारे समस्त मनोरथों को पूर्ण करेंगे। ऐसे अनेक अनेक मंडल बने। अब भगवान ने रास विहार की लीला का निमित्त बनाया। हाँ, अब भैया बैठा जरूर दे, मतलब पहले पूरी कथा कर रहे हम और के बाद में 10 मिनट में विवाह सुनो। एक तो बीच में हम कथा में हमारी झांकी बनवाते नहीं हैं, अब ऐसे नहीं बनवाते पर कथा नहीं कर पाते, ऐसे हम झांकी बहुत कम बनवाते हैं। अब अगर इच्छा है तो अच्छी बात है, अभी आप थोड़ा बिठा दो रुक्मणी भैया को, कन्हैया को, थोड़ी कथा हो जाए तो उसके बाद में सबसे आखिरी में रुक्मणी विवाह होगा। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। हाँ तो कहाँ थे भैया आप, कहाँ थे, फिर भूल गए, बताओ, करवाओ खवाए। विदाई हो रही थी हमें, उन गोपियों ने कहा, तब भगवान ने कहा कि समस्त मनोरथों को पूर्ण करेंगे। तब भगवान ने रास बिहारी की लीला का निमित्त बनाया। और जब भगवान ने रास बिहारी की लीला का निमित्त बनाया तो भगवान ने जो बांसुरी बजाई, और जब भगवान ने वह बांसुरी बजाई, निशम्य गीतम निशम्य गीतम तदनंगवर्धनम, निशम्य गीतम तदनंगवर्धनम। निशम्य गीतम तदनंगवर्धनम। ब्रजस्प्रिया कृष्ण गृहीत मानसा, ब्रजस्प्रिया कृष्ण गृहीत मानसा, आजग मुरन्योन यमलक्षतोद्यमान, आजग मुरन्योन यमलक्षतोद्यमान। सयत्र कान्तो गरुडोदकुम्भला, सयत्र कान्तो गरुडोदकुम्भला, सयत्र कान्तो गरुडोदकुम्भला। वेदव्यास जी श्लोक में लिखते हैं, निशम्य गीतम तदनंगवर्धनम। ये भागवत जी के श्लोक है और इस श्लोक अगर संगीत में गाओ तो और अच्छी लगे। निशम्य गीतम तदनंगवर्धनम। भगवान ने जो बांसुरी बजाई, सारी गोपियां अपना अपना काम छोड़ के दुहितयो भी ययु काश्चित लोहम हित्वा समुत्सुकः। जो गोपी अपना अपना काम कर रही थी, सब काम छोड़ करके गोपी आई जो जैसा काम कर रहे थे। कोई गोपी श्रृंगार कर रही थी तो श्रृंगार छोड़ के आ गई, जो माहुर पैरों में लगाना था वो आंखों में, जो काजल आंखों में वो पाँव में, ऐसो ऐसो विचित्र श्रृंगार करके गोपियां अपना अपना काम छोड़ के रात्रि के समय भगवान के यहाँ आई। जैसे ही भगवान के यहाँ आई, भगवान कहते हैं, स्वागतम वो महाभागा प्रिय किंकरवाणि वा ब्रजश्यानामयं कक्षित ब्रूतागमन कारणम। भगवान कहते हैं, स्वागतम वो महाभागा। बताओ क्यों आई हो तुम लोग? गोपियां कहते हैं, वाह, एक तो खुद बांसुरी बजा रहा है रात में, आधी रात है, हमारा को बांसुरी बजा बजा के बुला के अब कह रहा है कि काय क्यों आए। जैसे
कथा को बुलक रेल गांव भर में। और जब सब जने सुनवे आज तो जैसे श्रीराम भैया गेट में खड़े रहे थे, कोनो भी घर को एक जने ऐसे खड़ो रहे थे, कम से कम कोई भी आए तो अपन कह सकत आओ भैया बैठो, तो जैसे ये गेट में खड़े। अब इन्हें बोला हुआ था कि भैया कथा को बोला हुआ सब है। और जब सब कथा सुनवे जा में से जो गेट में तारो डाले में कि हम नहीं आन दें खाए कौन था, तो बोला हुआ कभी को अर्थ ऐसा ही कर रहे भगवान। पहले बांसुरी बजा रहे, बांसुरी बजा के बुला रहे, फिर कह रहे ब्रूतागमन कारणम, अब बताओ क्यों आई हो। तब गोपियों ने भगवान एक परीक्षा ले रहे हैं प्रेमी। गोपियों ने कहा हे नाथ आप ही भूल गए वचन। तब भगवान ने स्मरण किया, भगवान ने एक ब्रह्म रात्रि रास विहार की लीला करी। उसी रास विहार की लीला में गोपियों को थोड़ा सा अभिमान होगा तो भगवान हमारे सामने हमारे साथ में नृत्य कर रहे। बताओ पर ब्रह्म परमात्मा है, नेति नेति जही वेद निरूपा निजानंद निरुपाधि अनूपा, जिनको वेद भी पार नहीं पा पाते, ऐसे भगवान हमारे साथ में नृत्य कर रहे। फिर भगवान ने सोची जहां अभिमान आया तो भगवान अभिमान की जगह पर कबू नहीं देंगे। भगवान उस समय पर गायब हो गए। तब 19 श्लोक में गोपी गीत भागवत में आया है। 19 श्लोक में गोपी गीत, 19 श्लोकों में गोपी गीत। जयति ते धिगम जन्म नाम रजा चरित इंद्रिया शश्वदत्त रही। ऐसे 19 श्लोकों में गोपियों ने भगवान से प्रार्थना करी। तब भगवान सामने आए और भगवान ने दिव्य रास विहार की लीला करी। इसी रास विहार की लीला में भगवान शंकर भी आए थे। इसी रास विहार की लीला में भगवान शंकर भी आए थे। और शंकर जी कैसे आए थे? शंकर जी आए थे गोपी बन के। इसी रास लीला में शंकर जी गोपी बन के आए थे। कैसी गोपी बन के आए थे? जब शंकर जी को पता चली करके चले शंभु, करके चले शंभु 16 श्रृंगार, शिव भोला नारी में बदल गए, शिव भोला नारी में बदल गए, शिव भोला नारी में बदल गए, शिव भोला नारी में बदल गए। करके चले शंभु, करके चले शंभु 16 श्रृंगार, शिव भोला नारी में बदल गए, शिव भोला नारी में बदल गए, शिव भोला नारी में बदल गए। अच्छा देखो कैसे नारी में बदले। आंखों में गजरा और बालों में गजरा, 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 ओढ़ी चूनर बड़ी गोटेदार, ओढ़ी चूनर बड़ी गोटेदार, भोला नारी में बदल गए, भोला नारी में बदल गए। चले शंभु 16 श्रृंगार, चलते चले शंभु 16 श्रृंगार, शिव भोला नारी में बदल गए, शिव भोला नारी में बदल गए, शिव भोला नारी में बदल गए, शिव भोला नारी में बदल गए। तब भगवान शंकर जी ने भी
पार्वती जी से कहा कि हमें भी श्रृंगार करो। पार्वती मैया ने श्रृंगार किया, नाचते नाचते सुधी बुद्धि को भूल गए। तब भगवान का एक नाम हुआ गोपेश्वर। बोले गोपेश्वर महादेव की। भगवान ने रास विहार की लीला करी। अब यहाँ से भगवान की ईश्वरी लीला। एक दिन कंस ने नारद जी को बुलाया। नारद जी को बुला के कंस ने नारद जी से कहा, महाराजा बताओ, इतने राक्षस पहुंचा रहे, हम मनो सबको कन्हैया मार देते, अब बताओ क्या करें। तो देखो, एक दिन हमने पहले भी बताई थी कि मूर्ख और शंख ये दूसरों के फूंके से बजाए। नारद जी ने फिर कंस को फूंको अच्छे। नारद जी कहने लगे, एक काम करो कंस, तुम्हारे एक वो धनुष से तुम्हारे एक। कंस कहने लगे, हाउ। जो धनुष से आए परशुराम जी को। जब कंस में अच्छी जवानी को जोशा दो और कंस को कहीं सो लगत तो, अरे कंस को ये सो लगत तो क्या कौन पथरा मिल जाता तो हम मुड़े मार लेते उसे। एक दिन कंस महेंद्रगिरी पर्वत पर चलो गो। महेंद्रगिरी तो जैसो आजकल वे जिम जाते हैं, जिम में भी का उठा के तुमसे, अरे भैया है तुरंत के पड़े डम्बल जिम में भी डम्बल उठाते हैं। ऐसे ही कंस ने भी बोली वृंदावन में हरि लाल की। ऐसे कंस ने भी वो पर्वत को उठा दो, महेंद्रगिरी पर्वत को उठा के डम्बल जैसे वो ऐसे ऐसे करने लगे। अच्छा, वो पर्वत पे खबर नहीं रही पे बैठे थे परशुराम। देखो पता नहीं तो परशुराम दादा बैठे। परशुराम जी ने देखो उठ के कहने लगे, अरे हमारी टोरिया पे भूकंप आ और बाकी सब ज्यों की त्यों हैं। और जब बाद में परशुराम जी नीचे उतरे टोरिया के, तो कंस देखो टोरिया ऊपर नीचे कर रहा था। परशुराम जी बोले, को आओ। कंस बोलो, आप तो आओ। परशुराम जी बोले, आप बताओ पहले। कंस कहने लगा, हम यहाँ भोजराज कंस। बोले, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तो हमारी रेवे के स्थान को, निज स्थान को तुम ऐसे इस प्रकार उठाओ। कंस कहने लगा, आप हमें जानत नहीं है, या का हमने उठा कर फेंको नहीं है। परशुराम जी बोले, तुम्हें जा पता है हम कौन है। कंस बोलो, कुआ। परशुराम जी बोले, हम परशुराम यहाँ बे परशुराम त्रेता युग के। जो सुनी परशुराम कोई कंस सिट्टी पिट्टी भूल के चरणों में भूतल पदे लकुड़ के। कहने लगो, क्षमा करियो महाराज, बाबा जी क्षमा करियो, बाबा जी क्षमा करियो। परशुराम जी बड़े क्रोधी, 21 बेरे इनने क्षत्रियों को मारे। और कई महाराज कहने लगा, सुनो हम ऐसे ही नहीं जानियो, हम परशुराम के वंश के आए। देखो एक बात बताएं, बहुत अच्छी ज्ञान की जानकारी अपन को है, आधो ज्ञान। परशुराम जी ने पूरे क्षत्रियों को न मारो तो, अगर पूरे क्षत्रियों को मार देते तो फिर क्षत्रिय होते कहां से। परशुराम जी ने केवल उन्हीं क्षत्रियों को लाने मारो तो जो ब्राह्मण को गौ को द्रोह करते, विरोध करते। केवल हाई वंशीय क्षत्रियों को मारो तो वो भी 21 बेरे। कैसे? इनकी माँ का नाम था रेणुका। और जब सहस्त्रार्जुन ने इनके पिता जामदग्नि और रेणुका को मारने लगे तो जामदग्नि को मार पाए, उत्तई में आ गया परशुराम, इनकी माँ रेणुका बच गई। तो जैसे ही रेणुका ने अपने पुत्र परशुराम को देखा तो अपने पिता के शव के पास में विलाप करने लगी। और इनने 21 बेरे छाती पीटी थी अपने लड़का के सामने, पति के मरवे पे 21 बेरे छाती पीटी थी। परशुराम जी ने देखी थी कि हमारी माँ ने 21 बेरे छाती पीटी है, तो हम भी प्रतिज्ञा ले रहे हैं कि जिस कुल के उस वंशज ने हमारे पिता को मारो है, हम भी उनको 21 बेरे संहार कर हैं। तो यही से 21 बेरे ने संहार करो तो क्षत्रिय हो। तो ऐसे परशुराम जी की बड़ी भक्ति चला थे। अबे जैसे माताएं बैठी जी रहे और मोड़ी मोड़ा पन रो रहा हो तो जी कहने लगा, हल्ला न करो रे ना बाबा, आज कहने लगा तुम्हारे जी बे बाबा आए परशुराम।
बाबा जी ने कही हम भी परशुरामा। कंस ने सुनी, कंस चरणों में कहने लगा महाराज क्षमा करो, हमें बिल्कुल पता नहीं थी आपको स्थान है। परशुराम जी बोले चिंता नहीं करो, एक काम करो, ले जो धनुष ये पे डोरी चढ़ा कर बताओ, यदि तुमने चढ़ा दी डोरी तो हम तुम्हें माफ कर दें। तो कंस भी कम शक्तिशाली है, तो 1000 हाथियों की शक्ति थी कंस में। कंस ने धनुष को सहजता से लेके चढ़ा कहने लगे लियो महाराज। परशुराम जी कहने लगे ले जो धनुष आज से हम आशीर्वाद तुम्हें मन ध्यान रखियो, अभिमान करियो ने द्वंदना जो धनुष टूट जे है, जो उनके द्वारा टूट जे है, बोले वृंदावन में हरिलाल की उसी के द्वारा तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। नारद जी ने खबर करवा दी, वही धनुष को यज्ञ करो। तब कंस ने अक्रूर जी को पहुंचाया। अक्रूरो की जो ताम्रात्री मधुपुरिया महामतिम उसित्वारथमास्थायो प्रययो नंदगोकुलम। तब कंस ने अक्रूर जी के माध्यम से संदेशा भेजा। अक्रूर जी उसी समय गए और कन्हैया को लेकर के आने लगे। जैसे ही आने लगे तो रास्ते में गोपियां मिल गई। रास्ते में गोपियां मिली। कन्हैया से गोपियां कहती हैं कन्हैया इस प्रकार जा रहे हो, हमने तुमसे प्रेम किया, इस प्रकार चले जाओगे। कन्हैया ने कहा देखो यदि हमसे प्रेम किया है तो हमें चले जाना, और यदि स्वार्थ हमें रखती हो तो हम रुके जाए। वह सखियां वह गोपियां भगवान से प्रार्थना करने लगी। पिताजी बहुत अच्छा भजन गाते हैं। हरि मथुरा न जइयो, श्याम मथुरा न जइयो, बिरज तज के श्याम मथुरा न जइयो, बिरज तज श्याम मथुरा न जइयो, मथुरा न जइयो, मथुरा न जइयो, हमें तज न जइयो, मथुरा न जइयो, बिरज तज के श्याम मथुरा न जइयो, बिरज तज के श्याम मथुरा न जइयो। मोहिनी मूरत सावरी सूरत, मोहिनी मूरत सावरी सूरत, मोहिनी मूरत सावरी सूरत, मोहिनी मूरत सावरी सूरत, देखन न पाई, देखन न पाई, नयन भर हरि मथुरा न जइयो, बिरज तज के श्याम मथुरा न जइयो, बिरज तज के श्याम मथुरा न जइयो, हम ही तज के श्याम मथुरा न जइयो, बिरज तज के श्याम मथुरा न जइयो। बार बार कहा कन्हैया ने कहा चिंता मत करो, माता पिता को देख करके हम पुनः आएंगे। भगवान गए, सबसे पहले मथुरा में पहुंचे। मथुरा में पहुंच के सबसे पहले एक रजक का उद्धार किया कन्हैया ने। आगे चल के भगवान ने सुदामा नाम के माली से माला स्वीकार करी। थोड़े से आगे बड़े से एक कुब्जा नाम की दासी मिली। अथ ब्रजेन राजपथेन माधव स्त्रिया गृहीतांग विले प्रभाजनम, विलोक्य कुब्जाम युवती वरानना, प्रपक्षयान्ति प्रहसन रसप्रदः। कुब्जा को भगवान ने चंदन स्वीकार किया। कुब्जा भगवान का एक स्वभाव है, पहले भगवान अपने भक्त से कुछ लेते हैं, इसके बाद में देते हैं। जब तक द्रौपदी से भगवान ने चीर नहीं लिया तब तक चीर बढ़ाव भी नहीं लिया। जब तक सुदामा जी के चावल नहीं खा लिया भगवान ने तब भगवान ने दिया भी नहीं है। बिना दिए भगवान देते नहीं। भगवान देखा था तुम कितनों दे रहे, जब तक सबरी के बेर नहीं खाए तब तक भगवान ने मुक्ति नहीं दी। जब तक विदुर के केला नहीं खाए तब तक दर्शन नहीं दिए। इसमें भगवान पहले सोचते हैं कि पहले तुम हमें देना क्या चाहते हो, और अपन जैसो भक्त अपन जैसो नहीं के कौन विदुर का दे है जो अपन के सबरी ने दे पे जो अपन भगवान से कहने लगा।
हाथी ने न होती जो अपन कहने लगा प्रभु तन मन धन सब तेरा। अब बता पूरा तन तुम्हारी तन मन धन सब दे दो भगवान को। और जहाँ फिर समय आ गया कि अब एक काम करो, कथा हो गई आरती की समय, तो फिर 1 रुपया लेकर लगे बोले वृंदावन बिहारी लाल की। अब कहाँ वो तन मन धन भगवान के नाम पे इनको कंजूसी नहीं करेंगे। एक जगह की सत्य घटना सत्यनारायण की हो रही थी, एक जनों की कथा के बाद भाई आरती भीड़ रहती बहुत ज्यादा। एक आरती जैसे ही आई तो एक जनों ने अपने पर्स में से 5 को नोट निकालो, वो भी फटो न 5 को फटो निकाल के और आरती में चढ़ा दो। पीछे से एक उन्होंने हाथ करो तो वो उस समय पे 2000 की चलत थी, बंद न भाई तो 2000 की चलत थी, तो 2000 को उन्होंने हाथ बोड़ा 2000 को, तो उनने सो देखो उनको बस तो 2000 को नोट लेके आरती में डाल दो थाली में। अब उनने उनको तना ठीक हो सो लगा कि यार बता हमने 5 को चढ़ा वो भी फटो जी। इनकी तो का भक्त ने इन्हें 2000 चढ़ा था, इन्हें सूची इनसे तो मिलने पाए देखे कैसे। तो जब भी जान लगे तो उनने वो 2000 को बोड़ा तो वो रो कहने लगे भैया कहाँ से हो आप? उन्हें बताई भैया फलानी जगह से। कहने लगे आप तो बहुत धर्मात्मा हो। मुझे कहा है बोले वो 2000 को नोट चढ़ा दो आपने आरती में। कहने लगे और वो हम आनो जब तुम वो 5 को निकाल रहा है तो तुम्हारी पर्स में ऐसे करेगा। अब तो जितनी बिट्टी भूल गया महाराज के घर के केव चक्कर लगाए। महाराज कहने लगे जो इतने आ गया तो कहने का अर्थ अपन केद भरे के प्रभु तन मन धन सब तेरा है। तो कह भी तो कह भी देता नहीं है, लेकिन देने हो तो भगवान को कष्ट नहीं जाने। भगवान को सिर्फ एक चीज जाने निर्मल मन जन सो मोही पावा मोही कपट छल निर्मल मन जन सो मोही पावा कपट छल निर्मल मन जन सो मोही पावा उसी समय भगवान को सिर्फ एक चीज चाहिए, खूब जाने चंदन लगाया। भगवान ने चंदन लगा के 3 जगह से टेढ़ी थी। भगवान ने अपने चरणों का अंगूठा इसके पैर पर रखा, ठुड्डी को हाथ लगा के जो झटका था एक ही झटका में 3 जगह से टेढ़ी बिल्कुल सौसर हो गई, सीधी हो गई। और जो सीधी हुई बड़ी सुंदर दिखने लगी। इसने कहा प्रभु हमसे विवाह है और कर लो। भगवान ने कहा देवी अभी तो प्रेम नहीं अभी आओ को। मन का पीछे ही खड़ा तो कहना कर ले नहीं क्या लगे नहीं कहने लगे अब नहीं वो बड़े भैया रहेगा। कन्हैया ने कहा बाद में आए पहले माता पिता को मुक्त करे। वहां से कन्हैया गए, सबसे पहले धनुष को तोड़ा। आगे कंस ने दूसरे दिन व्यवस्था बनाई थी, द्वार पे एक हाथी को खड़ा कर दो। तो हाथी का नाम था कुबलिया पीड़। कुबलिया पीड़ नाम का हाथी, हाथी को भी खूब मदरा पिलाई गई थी और महावती भी मदरा पीती है। अच्छा जो ये मदरा वाले रहते हैं ढक्कन वाले जी फिर हंजुराई से नहीं माने। भगवान ने खूब हंजुराई करी। हम अपने मन से नहीं कह रहा ना, कहने लगा और महाराज मन से नहीं कह रहा। भागवत में लिखा है भगवान ने हाथ जोड़े महावती के सामने। भगवान कह रहे हैं अम्बस्थ मार्गम देहा पात्रम माचरम। भगवान कह रहे महावती दादा तनकने कर जान दे हाथ जोड़ते। महावती दादा कहते और हमें जाना तो नहीं आवे, सही है तो जाना तो नहीं आवे। भगवान ने कहा अब तो भैया अपने जनवाबे पे आ गए। सो भगवान ने सूर पकड़ी, दाऊ भैया ने पूछ उठा के जो फेंका, पहले करो महावती पर संगरो हाथी, तो जैसो मसीह में पापड़ मिल जाते तो ऐसे ही मिल। भगवान आगे गए, कंस ने 5 पहलवान लगाए थे, चाणूर मुष्टिक सल्त उसलकूट। भगवान ने 5 पहलवान को मारा। मम्मा ने 32 हाथ ऊंचो मंच बनवा दो। उसी मंच पर भगवान चढ़े और जो भगवान उस 32 हाथ ऊंचे मंच पर चढ़े। कंस कहने लगा दूरम या ही भनेन भैया दूर रहो। भनेन भैया कहने लगे मम्मा अब तो बहुत दूर रह जाओ, एक तो हम कोई लगा नहीं जाना,
और कौन कोई के लगा पहुंच जाए फिर उसे दूर नहीं था। अब तो खूब दूर रह लो, अब नहीं दूर रहने, अब तो मम्मा बने को मिलन हो जाने। सोई भगवान ने कंस के केश पकड़े। अच्छा देखो, मामा का संबंध पिता बराबर होता है। मामा, माँ में तो सिर्फ एक माँ है, मामा यानी दो दो मामा। तो भगवान ने मारा नहीं कंस को, मोहन ने मम्मा को नहीं मारो। फिर का भाव, भगवान ने तो जैसे ही केस पकड़े तो मम्मा घबरा गए, तो बाल हाथ से छूट गए। मम्मा ने 32 हाथों तो बनवा तो मंच, तो घबरा हटो मंच पे से नीचे गिर पड़ी मम्मा। और जैसे ही कंस नीचे गिरा तो आज की भाषा में हार्ट फेल हो गया, हृदय की गति रुक गई, इसका वध हो गया। देवता ताली बजाते हैं, पुष्प बरसाते हैं, बोले कंस हमारा जानो भगवान की। कनक जोर संजय हो नहीं बोली, कंस के मरी को दुख तो नहीं भाव, नहीं न भाव हो तो कछु नहीं, कौन वो आ जाए मरवा, वो तो मर गया तो द्वापर में। हम तो कथा सुना रहे थे, हम तो मार रहे हर हफ्ता। बोले कंस मर्दन भगवान की। भगवान ने कंस का उद्धार किया, अपने नाना उग्रसेन को राजा बनाया। अब यहाँ से कथा भगवान किस प्रकार अपनी शिक्षा ग्रहण करेंगे, और शिक्षा ग्रहण करने के बाद जरासंध आता है। जरासंध को मतलब क्या है, अपने जीवन में भी एक जरासंध आने हैं, अपने जीवन में एक जरासंध आने हैं, और सबके जीवन में आने। हम कथा कर रहे तो हमारे भी आने, ऐसी बात नहीं है कि हम बचे, अपने में भी आने और अपने में भी सबके में आने, जितने बैठे और सबके जीवन में एक जरासंध आने हैं। जो जरासंध को आए यह अन्य अन्य लीला कथाएं कल की कथा में श्रवण कराई जाएंगी। अब यहाँ से हम आप 10 मिनट में रुक्मणी विवाह की कथा और सुन लें। कथा तो बहुत है, और अन्य अन्य विवाह की कथाएं कल हम और आप सुनेंगे। भगवान का विवाह सर्वप्रथम पहला विवाह है रुक्मणी मैया के साथ में, जिनके पिता का नाम था भीष्मक राजा शील भीष्मको नामो कुंडलपुर पतर महान पंचा भवन पुत्र कन्या कांचो वरान। भीष्मक नाम के राजा जिनकी पुत्री का नाम था रुक्मणी। ये 5 मिनट की कथा और है, हल्ला न करो, अच्छे से आपको न सुन रहे हो कथा। अभी तक 3 घंटा हो गए लेकिन कोई अपनी जगह से नहीं था। मर क्या जरूर जो कि देखो तो महाराज विराम लो नहीं देखे तो हमें पता है। अब के तरह ओवर का का करें, हमने पहले ही कह रही थी कि अपनी गाड़ी है सुपर फास्ट, सीधी स्टेशन पर रोका से विराम को काम नहीं है। रुक्मणी मैया का विवाह है शिशुपाल के साथ में तय हो गया। जब इनको पता चली कि हमारा विवाह शिशुपाल के साथ में तय हुआ है, इनने मन से भगवान को पति रूप में स्वीकार कर लिया। एक दिन इन्होंने पत्र लिखा, उस पत्र में लिखा श्रुत्वा गुणान भवन सुंदर षण्वतान्ते निर्विष्म कर्ण बहिरैर हरतोंगतापम। इन्होंने पत्र में लिखा, हे प्रभु मुझे अपने चरणों की दासी बना लो, और पत्र एक सुदेव नाम के ब्राह्मण के हाथों भेज दिया। अच्छा मोबाइल चले नहीं तो ये समय मोबाइल चले होते तो अब हलो हो जाती, मोबाइल बने नहीं थे, मोबाइल को काम करते क्या तो नारद जी क्या तो महाराज हैं। तो उसी समय पंडित जी ने पत्र दिया, कन्हैया के यहाँ पहुंचे। कन्हैया ने पत्र को देखा नहीं, पहले ब्राह्मण का स्वागत सत्कार किया, बढ़िया स्वागत सत्कार भोजन प्रसादी करने के बाद अब प्रभु ने पूछा, बता महाराज के कारण आगमन तुम्हारा, किस कारण आए हो। तब इन्होंने पत्र दिया, पत्र दे करके कहा प्रभु यह पत्र दिया है रुक्मणी ने, और मैया ने रुक्मणी ने उसमें सबसे आखिरी में एड्रेस भी लिख दिया, कहाँ आने हैं, एड्रेस तक लिख दो तो कहाँ आने। उसमें लिखा था पूर्वे दुरस्तु महति कुल देवी यात्रा यशा बहिर नववधू गिरजामुपेया। भगवान उसी समय पत्र पढ़ के ने सोचा कि हाँ आ गई पूजा को समय है, आ गई रुक्मणी यहाँ है। तब भगवान भी रथ पर बैठ करके गए, रुक्मणी मैया पूजा करने के लिए आई। जैसी पूजा जानकी जी ने करी थी ऐसे ही पूजा रुक्मणी मैया कर रही है। अपने जीवन में अपन भी पूजा करा था, लेकिन पूजा बड़े अनुराग के साथ में करना, और मैया भी ऐसी पूजा करी। अब
2-3 दिन बाद तो नौ दुर्गा वैसे लगने वाली है। जैसे कोई दुर्गा पाठ नहीं कर पा रहा, आप और में ऐसे बहुत जने हैं जो दुर्गा पाठ नहीं कर पा रहे, उनको यदि करने तो जो मानस की चौपाई बता रहे हैं वे यदि आप दुर्गा जी के सामने बैठने बोल दो तो कोई दुर्गा पाठ को फल मिले। क्योंकि स्त्री के 3 रूप हैं। सबसे पहले किसकी पुत्री है, किसकी पत्नी है, किसकी माँ है। और इन चौपाइयों में तुलसीदास जी ने पूरे रूपों को वर्णन करा है देवी जी के। जय जय गिरवर राज किशोरी, जय जय गिरवर राज किशोरी, जय महेश मुख चकोरी, जय महेश मुख चकोरी, जय गज बदन सदा माता, जय गज बदन सदानन माता, जगत जननी धामिनी मूर्ति गाता, जगत जननी धामिनी मूर्ति गाता, नहीं तब आदि मध्य अवसाना, तब आगे मध्य अवसाना, अमित प्रभाव वेद नहीं जाना, अमित प्रभाव वेद नहीं जाना, भव भव विभव परा भव तारिणी, भव भव परा भव तारिणी, जिस वेद मोहिनी सबसे बिहारिणी, सब मोहिनी सबसे बिहारिणी, देवी पूजे पद कमल तुम्हारे, देवी पूजे पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब हो है सकारे, सुर नर मुनि सब हो है सकारे, पूजा पूजा जय अनुरूप सुख प्रगट नाकारण जैसी पूजन जानकी जी ने करी वैसे ही रुक्मणी मैया ने करी। भगवान भी जैसे ही पूजा करके निकली, त्रेता युग में मूर्ति मुस्काई थी, द्वापर में माँ की गले से माला गिरी, और जैसे ही रुक्मणी मैया बाहर निकली भगवान रथ पर चढ़ करके आए। बोल वृंदावन में हरि लाल की। और रुक्मणी मैया को रथ पर बिठाया, रुक्मी से भगवान ने युद्ध किया। आगे भगवान बड़े द्वारिका पहुंचे। अब बड़े धूमधाम के साथ में रुक्मणी मैया कन्हैया का विवाह होने वाला है। बोल वृंदावन में हरि लाल की। जैसे भगवान का विवाह संपन्न हुआ, बड़े वैदिक विधि से भगवान का विवाह हुआ। 1 मिनट को हम भी बस यह भाव बनाएं कि हम विवाह में सम्मिलित हो रहे हैं। बोलो रुक्मणी नाथ भगवान की जय। एक मिनट हम और आप सब भाव बनाएं, इसके अनंतर तुरंत आरती होगी। बोलो रुक्मणी नाथ भगवान की जय। जोर संज्ञाए हो नहीं बोली, तो जोर वाला बराती बना दो मन पंगा तुगली नहीं है। चिंता न करो भंडारों में जोड़ी का जवाब नहीं, जोड़ी का जवाब नहीं, आज दूल्हा बने हैं नंदलाल। जोड़ी का जवाब
नहीं, आज दूल्हा बने हैं नंदलाल, जोड़ी का जवाब नहीं। जोड़ी का जवाब नहीं, जोड़ी का जवाब नहीं, जोड़ी का जवाब नहीं, जोड़ी का जवाब नहीं, आज दूल्हा बने हैं नंदलाल, जोड़ी का जवाब नहीं, आज दूल्हा बने हैं नंदलाल, जोड़ी का जवाब नहीं। रुक्मणी मेरी गोरी गोरी, रुक्मणी मेरी गोरी, रुक्मणी मेरी गोरी गोरी, सांवरे नंदलाल और सांवरे नंदलाल, जोड़ी का जवाब नहीं, सांवरे नंदलाल, जोड़ी का जवाब नहीं। रुक्मण मेरी महलों वाली, रुक्मण मेरी महलों वाली, महलों वाली हाँ महलों वाली, महलों वाली हाँ महलों वाली, और गाय चरावे और गाय चरावे नंदलाल, जोड़ी का जवाब नहीं, और गाय चरावे नंदलाल, जोड़ी का जवाब नहीं, नंदलाल, जोड़ी का जवाब नहीं। बोलो रुक्मणीनाथ भगवान की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की। भगवान का प्रथम विवाह है रुक्मणी मैया के साथ में, अन्य विवाह और सुदामा चरित्र की कथा कल की दिव्य कथा में श्रवण कराई जाएगी। आज का पावन चरित्र भगवान के चरणों में समर्पित है। अच्छा, एक सूत्र जो कथा से अपन ने शुरू करो तो ठीक है, बस 1 मिनट की बात और है, उस सूत्र पर ध्यान दें। आज कथा शुरू भई थी कि भगवान को नाम का है राम नाम को अंक है, तो अंक यदि हम अपने जीवन में पहले लगा लेंगे तो अपनी कीमत है। जैसे रुक्मणी मैया ने अपने आप से पहले ठाकुर जी को रख लो तो आज देखो कीमत है, लक्ष्मी बन गई। और एक वो शिशुपाल आयु न विरोध कर ला तो बेचारे को हरदी चढ़ गई, तेल चढ़ गया और जनवासी में बैठे भगवान जी पहुंचे कहने लगे हाँ दूल्हा राजा चले वो हो गए, चलो वो दूल्हा कहने लगे कहाँ, उनके घर चल गई। और दूल्हा कहने लगा ब्याह नहीं होने, कहने लगा अब नहीं होने में तो दुल्हन लेगा, वृंदावन हरी लाल की दुल्हन रहेगा द्वारिका दीजा। तो ठाकुर जी से प्रार्थना है कि हरदी तो कोने कोने ढूंढे पड़े। शिशुपाल कहने लगा की का कर जो हरदी चढ़ी है। खबा जी कहने लगा फिर एक काम करो पहुंचा वादे हुई और का कहने का अर्थ है कि भगवान से यदि आप विरोध करोगे जीवन में शून्यता होगी। यदि हम भगवान की भक्ति करेंगे, भगवान को आगे करेंगे तो अपने जीवन में शून्यता नहीं, अपने जीवन में भगवान भक्तता दे देंगे। बोलो वृंदावन में हरिलाल की। इसी के साथ में वाणी को विराम। कल का दिवस और शेष है। आप सब भक्तवृंद कथा श्रवण करने पधारें और कथा श्रवण करके पुण्य लाभ अर्जित करें। और साधुवाद है समस्त भक्तवृंद को जो कथा श्रवण करने पधार रहे हैं, समस्त आयोजक परिवार को। कल की कथा और है जिन्होंने
6 दिन की नहीं सुन पाई भी 7वें दिन की सुन के 7 दिन को पुण्य ले सकत। कल ऑफर चला था जैसे जो ने 6 दिन की नहीं सुन पाई वो 7वें दिन की सुन सका तो पुण्य भी वही मिले। अच्छा जो ने सुनी वो तो डबल मिले, ऐसी चिंता न करी न कहने लगे और हमारा हमें ये सब पता हो तो जो आखिरी दिन आते हैं। तो कल का दिवस और से बढ़िया पधारे। किस प्रकार सुदामा जी भगवान को तन में लेकर गए थे। कर्म रूपी चावल क्या है या अन्य अन्य कथाएं कल की कथा में बड़े भाव से समस्त भक्तों ने भगवान के नाम का संकीर्तन करें। नटवर नागर नंदा भजर मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा भजर मन गोविंदा, तू ही नटवर तू ही नागर, तू ही नटवर तू ही नागर, तू ही नटवर